आमिर सईद इरावनी, उनका ये बयान प्रेस टेलीविजन पर। According to Amir Saeed Iravani, Iran's ambassador to the United Nations, Tehran has received signs indicating that the US is ready to end the naval blockade. सरल शब्दों में कहा जाए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में जो ईरानी राजदूत हैं उन्हें इस बात के संदेश और संकेत मिले हैं कि अमेरिका जो नौसेना ब्लॉकेड है, नौसेना नाकेबंदी है, उसे खत्म करने को तैयार है। अब याद कीजिएगा, कुछ ही देर पहले मैंने आपको क्या बताया कि आसिम मुनीर ने उनसे कहा कि जब तक ये ब्लॉकेड जारी रहेगा तब तक बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। अब ट्रंप ने उन तमाम धमकियों के बावजूद सीजफायर को बढ़ा दिया है, युद्ध विराम को बढ़ा दिया है, एक्सटेंड कर दिया। ये क्या बतलाता है कि ट्रंप की बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ट्रंप आगे क्या करेंगे, ट्रंप नर्म पड़ जाएंगे, सख्त पड़ जाएंगे, कुछ नहीं पता है। इससे पता चल रहा है। तो चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपके दोस्त मोहम्मद मरांडी कह रहे हैं कि इस बार भयानक युद्ध होगा। जो लोग इस वक्त दुबई में हैं, जो लोग इस वक्त अबू धाबी में हैं, दोहा में हैं, कुवैत सिटी में हैं, बहरीन में हैं, ये यहाँ से निकल जाएं। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मोहम्मद मरांडी कह रहे हैं, जो ईरान के डेलीगेशन में इस्लामाबाद गए थे, मुस्तफा खामनई के आदमी। मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों। इसका मतलब यह है कि अगर मिस्टर ट्रंप ने अगर सीज फायर आगे नहीं बढ़ाई, ईरान की शर्तें नहीं मानी, अपनी नौसेना पीछे नहीं करी, और जो सबसे बड़ा जंगी जहाज है यूएसएस अब्राहम लिंकन, इसको पीछे नहीं ले गए अरब सागर की तरफ, अगर ऐसा ट्रंप नहीं करते हैं तो 24 घंटे बाद मिस्टर अमरीश मिश्रा, आप ये कह रहे हैं कि एक भयानक जंग होने जा रही है। बिल्कुल। ईरान की भी टीम पहुंच जाए, अमेरिका की भी टीम पहुंच जाए, बातचीत हो जाए और अमन चैन हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है? या फिर जो ट्रंप कह रहे हैं कि हमने युद्ध की तैयारी कर ली है, या फिर मुस्तबा की इस्लामिक सेना कह रही है कि हमें या तो फतेह कबूल है या शहादत। अमरीश भाई, तरह तरह के बयान आ रहे हैं। इस्लामाबाद गुजारिश कर रहा है ईरान से कि भाई आ जाइए, आप इस्लामाबाद आइए। ट्रंप कह रहे हैं कि मैं सीज फायर जो खत्म हो रही है चंद घंटों में, इसकी मियाद को नहीं आगे बढ़ाऊंगा। ईरान कह रहा है कि भाई अगर आपने समंदर से अमेरिकन नौसेना को नहीं पीछे हटाया तो हम इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। तो कहीं मुझे लग रहा है जंग होने जा रही, कहीं मुझे लग रहा है कि शायद बात बन जाएगी। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि एक्चुअल स्थिति क्या है, पर्दे के पीछे की हकीकत क्या है, पर्दे के पीछे चल क्या रहा है? क्या जंग होने जा रही है, या फिर हम कहें कि शायद लास्ट मोमेंट पे ट्रंप एक के राजनीतिक एस्टेब्लिशमेंट और उसकी सेना आईआरजीसी के रिश्तों में क्या बदलाव आए हैं, इसे समझने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा नहीं है। अली खामेनेई ने ईरान की सरकार और आईआरजीसी के बीच जो तालमेल बिठाई थी, लगता है कमजोर पड़ने लगी है। क्या ईरान के दोनों खेमे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो फिर ईरान की विदेश नीति पर किसका कंट्रोल है? अराकची, कालीबाफ, पेजेश्कियां जैसे लोग सरकार का चेहरा माने जाते हैं, मगर बातचीत को लेकर उनका रवैया कई बार आईआरजीसी से अलग लगता है। आईआरजीसी का मत यही लगता है कि जंग जारी रहे, युद्ध विराम नहीं रहे। 17 अप्रैल को होर्मुज खोलने का ट्वीट करने वाले अराकची गायब से हैं। उसके बाद से उनका कोई बयान या ट्वीट नहीं आया। अब आईआरजीसी से संबंधित न्यूज पोर्टल तस्नीम न्यूज की तरफ से खबर आई है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि ईरान का मीडिया कह रहा है इसलिए ईरान का प्रोपेगेंडा अमेरिका के खिलाफ है। सीएनएन कह रहा है। इस खबर में क्या है? और एक दूसरी खबर भी कि ईरान से ईरान की तैयारियों की कैसी खबर आ रही है। इस खबर में यह बताया गया है, सीएनएन की खबर में, कि ईरान के साथ जंग के दौरान अमेरिकी सेना ने अपनी प्रमुख मिसाइलों के भंडार को काफ़ी हद तक खत्म कर दिया है, और आने वाले दिनों में, वर्षों में कोई नया संघर्ष होता है तो गोला बारूद खत्म होने का निकट अवधि का खतरा पैदा हो सकता है। ऐसा विशेषज्ञों और रक्षा विभाग के हालिया आंतरिक आकलनों के जानकार लोगों ने सीएनएन को बताया है। और इसमें जो जानकारी है वो बहुत अहम है, गौर से सुनिए। पिछले 7 हफ्तों के युद्ध में
अमेरिकी सेना ने अपनी प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइलों के भंडार का कम से कम 45% खर्च कर दिया है। थर्ड मिसाइलों के भंडार का कम से कम आधा हिस्सा हो गया है जो बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए बना, इसको फिर वापस वहां तक अचीव करने में। अब हुआ ये है, ये खबरें आई थी पहले लगातार कि किस तरह से ईरान ने अपनी मिसाइलें दागकर और ड्रोन, शाहिद ड्रोन जिसका जिक्र बार बार हुआ, वो ड्रोन जिसकी कीमत कहा जाता है 20,000 से $50,000 है, वो ड्रोन मतलब कीमत अगर लाख में देखें तो 20 लाख से 40 लाख, उस ड्रोन के हमले में जो अमेरिकी थर्ड इंटरसेप्टर है जॉर्डन में, सऊदी में और अलग अलग मिलिट्री बेस में जो तैनात है, उसमें थर्ड जैसे इंटरसेप्टर को तबाह किया जिसकी कीमत, एक थर्ड इंटरसेप्टर की कीमत $1.1 बिलियन है। मतलब सैकड़ों गुना ज्यादा कीमत के इंटरसेप्टर को एक शाही ड्रोन नष्ट कर रहा था। ये ऐसी खबरें लगातार आई कि ड्रोन हमले में कैसे वेस्ट एशिया के जो अमेरिकी मिलिट्री बेस थे वहां हमले हुए, मिसाइलों से हमला हुआ। आपने देखी होगी तस्वीरें जब सऊदी में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर खड़े अमेरिकी एवाक ट्रंप ने मीडिया के साथ पारंपरिक डिनर बंद कर दिया था, मगर इस बार आ रहे हैं। 300 पत्रकारों ने लिखा है कि जो पत्रकार डिनर में जाएंगे वे सभी युद्ध का विरोध करें और ट्रंप के सामने ही उनकी निंदा करें, तो दबाव सीनियर पत्रकारों पर भी है। अरमान सजाए होंगे ट्रंप ने वॉशिंगटन में विजेता की तरह स्वागत हो और हाथी पर बैठकर तेहरान जाएं। जिस तरह ट्रंप 2 महीने से टैरिफ को भूल चुके हैं, दुनिया ने उनकी टैरिफवाद को गंभीरता से लेना छोड़ दिया। लगता है ट्रंप युद्ध से भी किनारे होते जा रहे हैं। मुझे तो डोनाल्ड को देखते ही तलत महमूद का गाना याद आता है, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। युद्ध खत्म हो चुका है कहते कहते बंदे ने 52 दिन निकाल दिए। सनकी लगने के बाद भी जिस ट्रंप की बातों से सनसनी पैदा होती थी, अब उन्हें देखते ही लोगों को जम्हाई। ईरान इजराइल वॉर बातचीत के आखिरी पड़ाव पर है और बातचीत का जो आखिरी पड़ाव है वो इस्लामाबाद में होगा। और आपको लगता है कि बातचीत होगी, तो इसमें बातचीत का तो यही है दोस्तों, पिछली बार भी बातचीत हुई थी और इस बार भी बातचीत हुई थी, तो सिर्फ बिरयानी बटी है, मुद्दों पर कोई बात हुई नहीं। मुद्दे वही हैं दोस्तों। ईरान कहता है मुझे परमाणु हथियार बनाने दो, अमेरिका कहता है कि नहीं, तुझे परमाणु हथियार नहीं बनाने दूंगा। इजराइल कहता है लेबनान में हमले बोल रहा है। इजराइल और अमेरिका एक ही थाली के चट्टे बैठे हैं दोस्तों। अमेरिका को कुछ अगर करवाना हो तो वो इजराइल को बोलता है और उस कंट्री पर मिसाइलें गिरवा देता है, ठीक है। अब जो उसको टक्कर का दुश्मन मिला है ईरान, अब उसकी भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ठीक है। और ये नुकसान कहीं ना कहीं अमेरिका को दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। ईरान में भी बहुत ज़्यादा काफ़ी नुकसान हुआ है, तो ईरान को भी अगर परमाणु अगर ईरान बना लेता है तो कहीं ना कहीं मिडल ईस्ट में एक बड़ा इम्पैक्ट ईरान का होगा दोस्तों। और आपको बता दूं कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इजराइल पाकिस्तान के मामले में बैकफुट पे रहता है, क्योंकि उसके पास एक परमाणु न्यूक्लियर वेपन वो बना चुका है, ठीक है। तो अगर ईरान भी परमाणु न्यूक्लियर बम बना लेगा तो कहीं ना कहीं अमेरिका की जो पैठ है वो मिडल ईस्ट से कम हो जाएगी, ठीक है। और डॉलर की जो वैल्यू है वो भी कहीं ना कहीं, अब तो डॉलर युआन चाइनीज़ करेंसी में चेंज होने लगा है, ठीक है। तो यही है दोस्तों, अभी क्या कुछ हम बता नहीं सकते, ठीक है। हालांकि हम तो ये चाहेंगे कि ये जो लड़ाई है ये रुके ताकि मिडल ईस्ट में शांति हो।